नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आज जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पे डाल लेते हैं। तो आपको चल बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरजेडी के मंत्रियों का नीतीश के कार्यक्रम में बहिष्कार। महासंग्राम है जो तेजस्वी यादव के सीएम बनने तक नहीं रुकेगा, सुशील मोदी का दावा। जानिए पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू आरजेडी में जंग के बीच नीतीश ने भी चुप्पी तोड़ी, तेजस्वी को कह दी बड़ी बातें। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। शराबबंदी पर अडिग सीएम नीतीश ने कहा, शराब त्रासदी का इसमें कोई लेना देना नहीं, यह एक अपराध है। तो जानिए पूरी खबर विस्तार से बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आपको पता चले सुशील मोदी को जेडीयू ने याद दिलाए आंकड़े। लल्लन सिंह बोले, मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ध्यान है ना। जानिए इस खबर को पूरी तरह विस्तार से इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार अडिग है, कहा शराब त्रासदी के इसमें कोई लेना देना नहीं है, यह एक अपराध है। सारण जहरीली शराब कांड पर बिहार में जारी सियासत घमासान के बीच एक बार फिर से नीतीश कुमार ने शराबबंदी पुरजोर बचाव किया। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब त्रासदी का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है, यह एक अपराध है। शराबबंदी से होने वाले मौत बिना शराबबंदी वाले राज्यों में भी तो होते हैं। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा इस साल की शुरुआत में किए गए सर्वेक्षण ने इसकी पुष्टि की थी कि बिहार महिलाओं के आह्वान पर बनाई गई बिहार सरकार की शराबबंदी नीति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में बिना शराबबंदी के राज्यों में होने वाले त्रासदी का एक बड़ा अपराध है। सारण में जो हुआ वह भी एक अपराध है और इससे पहले उसके मुताबिक निपटाया जाएगा। हम शराबबंदी में काफ़ी हद तक सफल रहे, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि शराबबंदी के कारण पारिवारिक सुख लौट आए हैं और लोग शराब पर खर्च करने वाले पैसे और बचाए जा रहे राशि को बेहतर भोजन और जीवन शैली पर खर्च कर रहे हैं। और हालांकि उनकी ज़िंदगी खुशी से भर गई है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि यह 100% हो सकता है, क्योंकि कुछ बेईमान तो आपराधिक कृत्यों का सहारा लेकर लोगों की ज़िंदगी से खेलने और पैसा बना रहे हैं। विधानसभा मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से मौत में भ्रामक आंकड़े दिखाए जाने से व्यथित है। नीतीश ने कहा कि यह एक त्रासदी है, सरकार मामले की तक जांच की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है, आरजेडी मंत्रियों का नीतीश के कार्यक्रम में बहिष्कार। महासंग्राम है तो तेजस्वी यादव के सीएम बनने तक नहीं रुकेंगे, सुशील मोदी का दावा। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह के तीखे बयान और राजद कोटे के मंत्रियों के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बहिष्कार करने से महागठबंधन में जो महासंग्राम छिड़ा है वह तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने तक नहीं रुकेगा। मंगलवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि अब या तो लालू प्रसाद यादव जेडीयू को छोड़कर तेजस्वी को सीएम बना लेंगे, या नीतीश कुमार राजद से समझौता के मुताबिक तेजस्वी को कुर्सी सौंपकर दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जंगल राज शब्द का प्रयोग किए बिना अपनी सभाओं में पहले के दौर की बार बार याद दिलाया कर तेजस्वी के माता पिता के उस शासन पर बहुत महीने तरीके से हमला किया। और जब लोगों शाम के बाद डर से बाहर निकल गए थे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बताए कि अगर सब कुछ ठीक है तो राजद कोटे के मंत्री ने मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया, वे खुद क्यों उपस्थित नहीं हुए। मोदी ने कहा कि जब भाजपा नीतीश सरकार में शामिल थी तब हमारे दल के मंत्री ने कभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जब सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री को शिखंडी और तानाशाह कह सकते हैं तो क्या लालू प्रसाद यादव की जानकारी के बिना सीएम पर ऐसे तीखे हमले हो सकते हैं। इस पर आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर निकल के आ रहा था। आपको पता चला सुशील मोदी को जेडीयू ने याद दिलाए आंकड़े। लल्लन सिंह बोले, मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ध्यान है ना। बिहार में सारण जहरीली शराब कांड पर सियासत घमासान जारी है। बीजेपी जहां नीतीश सरकार पर एक के बाद एक का हमला बोल रहे हैं, वहीं बिहार महागठबंधन के नेता भी जवाब देने में पीछे नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जहरीली शराब बनाना और पिलाना एक आपराधिक प्रस्ताविक है जो अपराध की श्रेणी में आता है। यह सिर्फ सारण की घटना
नहीं है, पूरे देश की घटना है। कुछ बोलने से पहले देश भर का आंकड़ा देख भाजपा सहित पूरा बिहार मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ध्यान है न। वहीं बिहार विधानसभा में बीजेपी ने जहरीली शराब कांड न्यायिक जांच की मांग की है और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया है। इस मामले पर भाकपा माले और माकपा के विधायकों ने भी मुआवजा की मांग प्रदर्शन किया है। वाम दलों के विधायक ने छपरा जहरीली शराब कांड के हर घर पीड़ित परिवार को 10-10 लाख मुआवजा देने की मांग की है। वहीं इसी बीच नीतीश सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून में जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, हमें कमेंट में अपना राय अपना विचार जरूर बताएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुधाकर सिंह के बयान पर आरजेडी जेडीयू के बीच जंग। नीतीश ने अभी तोड़ी चुप्पी, तेजस्वी को कह दी बड़ी बात। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान से हुए विवाद पर आरजेडी जेडीयू के बीच तकरार पैदा हो गया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीधी बात कह दी कि उन्होंने आरजेडी का अंदरूनी मामला बताया। हालांकि नीतीश ने आरजेडी को नसीहत भी दी और कही कि अगर कोई नेता कुछ बोल रहा है तो पार्टी को इसे देखना चाहिए। हमें महागठबंधन के तहत अच्छे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों से सुधाकर सिंह की बयानबाजी पर सवाल पूछा। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह उनकी पार्टी की अंदरूनी मामला है। अगर कोई नेता कुछ बोल रहा है तो इसे देखना उस पार्टी का काम है। हम लोग महागठबंधन के तहत अच्छे से काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के बयान पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको तो पार्टी ने हरा दिया, नहीं तो यह नौबत भी नहीं आती। तो प्रशांत किशोर के बयान पर भी सीएम ने कह दी उनकी बातों को नोटिस नहीं लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है, मुख्यमंत्री फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू, केंद्र से मिलने वाली राशि अब नहीं लगेगी बिहार में। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कक्षा 1 से 10 तक के पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए अब मुख्यमंत्री फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार अब अपने कोष से 1 से लेकर 600, 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को 1200 और 9वीं क्लास से 10वीं क्लास के बच्चों को 1800 रुपये सालाना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विस्तार से पता चले 1 से जो भी 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास में पढ़ता होगा उन्हें 600 रुपये मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।